सभी दोस्तों को नमस्कार। ये वीडियो आप राज कोचिंग कानपुर के माध्यम से देख रहे हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो हम जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ेंगे और इसको डिटेल्ड में भी आपको समझाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यूस बने रहें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं लाइट। तो लाइट क्या है? तो लाइट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। इसके करेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। इसको चलने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हो डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है लाइट की वो एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इट्स हैज़ ए डुअल नेचर। इसका जो नेचर है डुअल है, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल आप देख रहे हो फर्स्ट इमेज में और सेकंड में आपने वेव देखा। लास्ट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट से शैडो भी कास्ट होती है, ये भी आप सभी को पता है। तो आपके समझते हैं कि सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस देन दीज टू फिनोमिनन कैन ऑकर। तो दो फिनोमिनन ऑकर होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो कितने होते हैं इसमें? 2। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट फिनोमिनन को समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या रे द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस। तो आप डायग्राम में देखिए, जो लाइट है जैसे ही सरफेस पर फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में हो जाता है। तो इसके लॉ क्या हैं? बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप डायग्राम के थ्रू समझोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, हमने ये एक प्लेन मिरर पर लाइट को फॉल करा और एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप देख रहे हो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप इस पॉइंट से अच्छी तरीके से समझ में लोगे और समझ में आ भी जाएगा। तो आप इस वीडियो पर कंटिन्यूस बने रहें। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फर्स्ट लॉ हम आपके लिए ला रहे हैं। फर्स्ट लॉ है क्या, इसे ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल के ऑलवेज इक्वल होगा। ये बात आपको समझनी है। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर और सेकंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मीनिंग सेम प्लेन में होते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसका है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इमेज। तो इमेज का फॉर्मेशन आइए हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। इमेज का फॉर्मेशन क्या है? तो सीधा है, इट इज़ द पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। तो उसी के बेस पर 2 होता है। जैसे रियल इमेज लाइट रेज एक्चुअली मीट, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दीज इमेजेस आर इन्वर्टेड। वहीं वर्चुअल इमेज लाइट रेज अपियर टू मीट, ये अपियर होती है, मीट होती है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाएगा। दीज इमेजेस आर इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करते हैं, व्हाट इज़ द मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर और यूजेस ऑफ मिरर। तो मिरर क्या है? दिस इज़ द प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में जो लाइट है उसको आप समझ सकते हो किस प्रकार हम करते हैं। इट इज़ ए पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। 2 टाइप के होते हैं मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन दिस मिरर इज़ नॉन एज द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपके सामने लाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का आप सरफेस देख रहे हो और इस सरफेस में हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इसी से। देखिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पर जैसे ही हम रे डालते हैं तो वही सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं।
तो अब दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे रिफ्लेक्शन करेगा। आपको ये हम पहले ही रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ में समझा चुके हैं। ये नॉर्मल होगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हुआ। तो इस अगर हम इन दोनों रोइज़ को आगे भी बढ़ाने लगें तो आप देखते हो कि इमेज कहीं भी फॉर्म नहीं होगी। देखिए ये डिस्टेंस क्या है कि बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो पीछे की ओर इन्हें हटा के दिखाते, तो आप देखिए कि पीछे की ओर जब हम इन्हें हटाएंगे तो आपको एक इमेज दिखाई देगी। और वो जो इमेज है ये देखिए, और ये इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसी इमेज है, इरेक्ट है, और इरेक्ट के साथ ये वर्चुअल भी है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे अपने आसपास के फिनोमिनन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज को जान लेते हैं इसके प्लेन मिरर की। नंबर फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होगी ही होगी। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज़ है वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो इसमें भी ये है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी होगा। इक्वल डिस्टेंस पर ये होती हैं। तो है द इमेज फॉर्म्ड इज़ लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ़्ट राइट दिखाई देगा और राइट आपको लेफ़्ट दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, आप हॉस्पिटल या बहुत सारी चीज़ों में लैटरल इन्वर्जन को देख सकते हो। तो लैटरल इन्वर्जन पहले समझ लेते हैं क्या। द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। तो मैं कह रहा अभी आपसे, आपके जो लाइफ में देखिए, जैसे हमने इस मिरर में एक पर्सन को दिखाया, उसका राइट साइड जो लेफ़्ट हैंड है राइट दिख रहा और राइट लेफ़्ट दिख रहा है। एम्बुलेंस में इसीलिए इन वर्डों को क्या करा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि सामने वाले मिरर में वो सीधा दिख जाएं। मैंने आपको बताया दिखा ऐसा प्रिपेयर। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूज़ कहाँ पर होता है, लुकिंग ग्लास, टच लाइट, बहुत सारी जगह इसका होता है। स्फेरिकल मिरर, if the reflection surface of the mirror is curved inward outward then mirror is called the spherical mirror। जिसके अंदर टू सरफेस हो, जिसमें इनवर्ड भी हो और आउटवर्ड भी हो, तो उसे कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। ये टू टाइप के, जिसमें नंबर फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होगा, दीज आर द मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका देख रहे आप डायग्राम में, जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जैसे इमेज रे जाती हैं और एक पॉइंट पर ही फोकस, इसलिए इसका नाम कन्वर्जेंट मिरर भी है। कॉन्वेक्स मिरर पे हम बात करते हैं। जैसे आप स्पून को भी देखते हो, स्पून में जो इनवर्ड एरिया है उसको हम कॉनकेव मिरर के नाम से ही जानते हैं। दीज आर द मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसमें आउटवर्ड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो ये क्या कर देता है, जो आने वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसको डाइवर्स करता है, इसलिए डाइवर्जेंट मिरर भी इसका नाम है। जैसे स्पून का आप जो आउटर पार्ट है उसको देख सकते हो। तो आपके समझ में अच्छा आ रहा होगा, कंटिन्यूस बने रहें। स्फेरिकल मिरर जो कि अभी हमने बातें करी, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये पॉलिशिंग की जाती है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब हम इसके कुछ जो टर्म है उन्हें समझते हैं। तो इसका जो मिडिल पार्ट है वो पोल कहलाता है, और जो इसका सेंटर पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इन्हीं के बीच में जो मिलाती है लाइन इन दोनों को वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट और है जिसका नाम है फोकस। जो फोकस होता है इन दोनों के ठीक मिड में होता है। तो इसका मतलब एक और होगा कि आर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता फोकल का, ठीक डबल होगा। तो हम डायग्राम में एपरेचर को आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो एपरेचर किस प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी कुछ पॉइंटों पे आपके साथ प्रिंसिपल एक्सिस है, कई चीज़ें हैं। रेडियस जो होगी वो ठीक डबल होगी फोकस के, तो हम लिख सकते हैं R = 2F।
आई होप आप सही से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। तो आपके सामने 4 रूल हैं इसके ओनली ऑन। तो फर्स्ट रूल आप समझें, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से होती हुई जाएगी। देखिए जैसे ये है और ये फोकस से होती हुई जा रही है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। सेकंड रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट रूल का ही अपोजिट है, अगर फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, ए रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। जो रे कर्वेचर पे आएगी वो सेम पाथ पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देखिए अब ये जैसे आई और उसी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये होता है हमारा यहाँ बच्चों थर्ड रूल। फोर्थ रूल और लास्ट रूल, अगर हम रे को पोल पर डालते हैं, द रे इंसिडेंट ऑन ए पोल, तो वो सेम एंगल बनाते हुए पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आई आपकी पोल पर और पोल से ही आप देख रहे हैं कि सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, वो 60 का है तो ये भी 60 का होगा, वो 50 का है तो ये भी 50 का होगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से अब देखेंगे फॉर्मेशन इमेज का। तो 3 पॉइंट होंगे जिनमें केस नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइटी। अगर इन्फिनिटी पे है तो रे कैसे आएंगी, पैरेलल। और जो पैरेलल आती हैं तो फर्स्ट लॉ में आपको हमने समझाया था वो कहाँ से जाएंगी, होती हुई फोकस से। तो फोकस पे ये मीट करती हैं। तो हम इनको 3 पॉइंटों पर देखेंगे। तो पहला तो ये है कि ये रियल बन रही है क्योंकि रियल में मीट हो रही हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स का है वो है पोजीशन। पोजीशन कहाँ है, एट द फोकस। सेकंड पॉइंट होगा नेचर। नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, उल्टा दिखाई देता है। और लास्ट जो पॉइंट आएगा इसका वो आएगा साइज़। तो साइज़ क्या है इसका, पॉइंट लाइक बोल सकते हो आप, या पॉइंट साइज इमेज है। ये बहुत छोटी सेकंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो होगा केस नंबर सेकंड में कहाँ पे रखनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट आपके सामने प्लेस्ड कर दिया है। तो एक रे हम कैसी लेंगे स्टूडेंट, इसमें पैरेलल, ये जा रही पैरेलल रे, और कहाँ से, और सेकंड रे लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जो 4 रूल में से कोई भी 2 ले सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम, तो आप को ये पता ही है। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो किसके बीच है, सेंटर ऑफ एंड फोकस। तो फिर वही कंडीशन आती है, पोजीशन नेचर एंड साइज। पोजीशन का है बिटवीन सी एंड एफ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ से केस नंबर थर्ड। अब कहाँ पर रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे वही सेम कंडीशन लेंगे कि कोई 2 रूल लगाएं 4 में से। और 4 में से तो फर्स्ट रे हम कैसे लेते हैं, पैरेलल। और पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक फोकस पे डाल देंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर विल बी, तो ये कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही है। और वो दूसरी रे, तो ये इमेज कहाँ, उसी पर हमें दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन नेचर एंड साइज पे डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज भी सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी केस नंबर आपका 4 होगा, बिटवीन द सी एंड एफ। तो सी एफ एंड एफ में भी हम इसी, तो हमने सी एंड एफ के बीच रख लिया। तो आप एक रे आप इसमें क्या लेंगे, पैरेलल और पैरेलल, और सेकंड रे हम फोकस पे ले सकते हैं। तो जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस पे आई है वो पैरेलल हो जाएगी। तो अब ये मीट जो हो रही हैं आप देख रहे हो बियॉन्ड द सेंटर। तो इमेज आपकी बियॉन्ड द सेंटर है। तो करैक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे स्टूडेंट। तो पोजीशन नेचर एंड साइज, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, और लार्जर देन
ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पोजीशन पे बात करते हैं केस नंबर 5। तो कहाँ है? एट फोकस। तो हम फिर से एक रे कैसी लेने वाले हैं? पैरेलल। और पैरेलल रे लेंगे तो आपको पता है वो फोकस से, और एक डाल देंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्टेड बैक कर जाएगी, और जो हमने पैरेलल लिए वो कहाँ से आई? फोकस से। तो इधर देखते हैं हम, इनके बीच की जो गैप है वो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए सॉरी बढ़ती नहीं, पैरेलल हो गई है, तो ये इन्फिनिटी हम कह सकते हैं इस केस में, कि जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। तो फिर हम बात करेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स की। तो करैक्टरिस्टिक्स में वही हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। नंबर फर्स्ट, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन कहाँ गई इसकी? एट इन्फिनिटी गई, और आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज़ जो होगा लार्जर होगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं केस नंबर 6 पर, बिटवीन एफ एंड पी। तो आप इमेज में उसमें देख रहे हैं डायग्राम में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमने रख दी पोल और फोकस के बीच पैरेलली। पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी आपको पता है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ड्रॉ कर देंगे, तो वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये देखिए आप। और जो हमने फोकस पे ली है उसकी जो कंडीशन, जो पैरेलल है फोकस से जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पैरेलल भी नहीं हो रही हैं, ये गैप बढ़ रहा है। तो हम इन्हें पीछे की ओर इंक्रीज़ करके देखेंगे। जब हम इन्हें पीछे की ओर इंक्रीज़ करके देखेंगे तो उसमें हमें ये इमेज जो है वो दिखाई देने लगेगी। तो आइए चलिए पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ ये कहीं मिल जाती है इनका मीटिंग। तो यही जो कंडीशन है, यही कंडीशन इसकी वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट वर्ड जुड़ता ही जुड़ता है, ये आप बात ध्यान रखना। तो आप देखिए, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज़ कैसा है? लार्जर है भाई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है। तो ये पॉइंट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो आप इन पॉइंटों को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके और भी अच्छा समझ में आएगा। तो ये कंडीशन समाप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर फर्स्ट, टॉर्च है, हेडलाइट है, बहुत सारी इन चीज़ों में ये व्हीकल्स हेडलाइट में, इनमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट लाने के लिए ऐसा किया जाता है इसका यूज़। नेक्स्ट नंबर जो 2 है उसमें दीज आर आल्सो यूज्ड ए सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर की फॉर्म में आप इसे देख सकते हो, सेविंग मिरर की फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, कि देखने के लिए करते हैं हम। दे आर आल्सो यूज्ड इन द सोलर फर्नेसेस। जो सोलर भट्टियाँ उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो फोकस कर देती हैं उससे, कि हम किसी भी जिसको भी हम हॉट करना चाहें, गर्म करना चाहें, उसमें यूज़ होता है। तो कॉनकेव मिरर। तो अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो 4 रूल है इसके भी, आइए उन पर डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। तो फोकस पर हमें डाइवर्स होती दिखाई देगी। तो याद रखना इसके अपोजिट साइड होंगे, वो आपको पहले से ही पता है। तो हमने पैरेलल ली और पैरेलल डाइवर्स हो जाती है, बट ये अपीयर होगी फोकस पर आती हुई। तो हम जब इसे देखते हैं तो ये देखिए आप, ये फोकस की ओर आ रही है, तो यहाँ से बड़े आराम से। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको लोगों को समझ में आ गया। ये वीडियो आप राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी भी कराएंगे। सेकंड रूल देखते हैं हम, एरे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस द कॉन्वेक्स मिरर विद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए, जो रे हम फोकस पर इसको डायरेक्ट करते हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो सेकंड लॉ भी आपके क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है, पर इसमें अपीयर वाली कंडीशन सामने आती है।
तो आप इनको अच्छी तरीके से समझेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आता है। रूल नंबर 3, ए रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द सेम पाथ। ये रूल उसके सेम, बट इसमें जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है वो थोड़ा अपोजिट साइड होते हैं, तो इसमें केवल एपियर वाला ही कंडीशन बनेगा, तो उसी सेम पाथ पर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। तो आइए अब हम लास्ट जो रूल है उस पर बात कर लेते हैं, और लास्ट रूल है ए रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्टिंग विद द सेम एंगल। तो देखिए इस रूल को ना भी पढ़ें तो काम चल ही जाता है, फिर भी पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप देख रहे हो, ये देखिए हमने पोल पर इसको जैसे इंसिडेंट किया और सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। जितना एंगल आई होगा इतना ही एंगल आर भी होगा। आइए इसका इमेज फॉर्मेशन अब समझते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं होंगी, कंडीशन कम ही होंगी, क्योंकि कंडीशन कम होने की वजह है कि इस नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होता है एट इन्फिनिटी, वो आप पहले भी वीडियो में समझ गए। तो देखिए इन्फिनिटी पे लेते हैं तो पैरेलल लेंगे, और पैरेलल रेज को एपियर होती हैं फोकस की ओर मीट होती हुई, क्योंकि रियल में तो ये डाइवर्स कर ही देता है। देखिए आप देख सकते हो एरो से, तो आपके अच्छा समझ में आएगा, इसलिए आप ईयरफोन और हॉरिजॉन्टल मोड में ही वीडियो को देखेंगे। तो ये हमें कहाँ पर मीट होती हुई एपियर हो रही हैं, वो फोकस पर। तो फोकस पर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हम जो इमेज है हमें दिखाई देगी। तो आइए बातें करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। पोजीशन, इमेज एंड साइज। एट फोकस वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट लाइक। केस नंबर 2, इसमें केस 2 ही पॉसिबल है जब ये पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी हो। तो देखिए एक रे हम पैरेलल लेंगे, पैरेलल जो रे होगी वो तुम्हें पता ही है कहाँ कैसे होता है कि फोकस की ओर हमें आती हुई दिखाई देती है, और वहीं हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है वो रिफ्लेक्टेड बैक सेम पाथ। तो आप देख रहे हो कि पी और एफ के बीच पोजीशन आएगी इसकी, और रियल तो नहीं हो सकती, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और लास्ट है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यूजेस पर बात करते हैं। ये रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए आपने देखिए व्हीकल्स के जो साइड है, क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा छोटी दिखाता है, जैसा कि आपने अभी हमारे पीछे के उसमें स्लाइड में देखा है। तो इसलिए रियर व्यू आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है दे आर यूज्ड इन द शॉप्स एंड सिक्योरिटी मिरर। तो आप सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए जो पहले होता था, एक जगह बैठ जाते थे जो गोल्डस्मिथ हैं और पूरी दुकान को अपने वहीं से कंट्रोल या देख लेते थे। तो आप ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और हमारा अब थर्ड पॉइंट समझिए। थर्ड पॉइंट में दे आर आल्सो यूज्ड इन द सन ग्लासेज एंड टेलीस्कोप में भी इसी का यूज़ होता है। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप इसको और ज़्यादा ध्यान से देखें। कार्टेशियन के रूल ही इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो बच्चों आइए ग्राफ के माध्यम से इसको हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आइए अब समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लेफ़्ट साइड में रखेंगे, और लेफ़्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी, और वहीं जो राइट साइड की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएंगी। तो आपको ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसे पॉजिटिव साइन लें, और जो राइट साइड है उसे नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। तो ये न्यू कार्टेशियन जो कन्वेंशन है उसको ध्यान रखेंगे। हाइट अपवर्ड की तरफ अगर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स ले रहे हैं तो हम नेगेटिव ही लेंगे, चाहे साइड कोई सी भी हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आइए मिरर्स फार्मूले को हम समझ लेते हैं। क्या है मिरर फार्मूला? ये इट इज़ ए बेसिकली रिलेशन बिटवीन द इमेज, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ।
तो हम जो इमेज डिस्टेंस है उसे v से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, वहीं फोकल लेंथ को f से दिखाते हैं। तो फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। तो एक न्यूमेरिकल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर है, और वहीं हम जो दिखा रहे हैं दूसरी साइड वो 60 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, और वहीं दूसरी ओर जो हमारा है जो इमेज डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर पहले हमें फोकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोकल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो वहाँ से हम ऐसा करके इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। तो 60/2 करेंगे तो 30 ही आएगा, 30 फोकल, और यहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, और फॉर्मूला यूज़ करने पर ये आ जाएगा आंसर। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है भी नहीं। इसे चाहे h' से शो करें या h2/h1 से भी शो कर देते, या इसी के अगर v और u की टर्म में लेंगे तो माइनस का v/u ही लिखा जाएगा इसको। तो इससे भी आप ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में उनमें पूछा जाता है। तो इन दोनों को इक्वल भी रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों हैं तो मैग्नीफिकेशन की, तो न्यूमेरिकल में टाइप्स के नाम से भी आता है। तो अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो आप समझते ही हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया है उसको, जो कार्टेशियन है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल जो मिरर होगा वो m जो पॉजिटिव भी हो सकता है और वहीं नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो जो डिपेंड करेगा वो करेगा इमेज जो हमारी है वो किस प्रकार बन रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ माइनस की 12 सेंटीमीटर, इमेज 4 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इसको मैग्नीफिकेशन 4 हुआ। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। तो v 12 4 से 48, तो यहाँ से हमारा ये v आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव आ रहा है ये इसके रियल एंड इन्वर्टेड को शो करता है। नेगेटिव याद रखना, पीछे भी बताया आपको। तो सेम जो साइज़ है वो भी हम बता रहे हैं कि उसका जो इमेज का साइज़ है वो 4 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ध्यान से समझोगे हर चीज़ को तो काफ़ी क्लियर हो जाती है। जो साइज़ है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर तो सेम साइज़ के बनाते हैं, वहीं कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको दिखाएगा उनमें अलग अलग होते हैं। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो वो स्ट्रेट ना चल करके थोड़ा सा अपने पाथ से चेंज कर जाती है। तो इसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा, आप देख सकते हो। इसके बेस पर जो मीडियम है रेयरर एंड डेंस है। जो रेयरर मीडियम होगा उसमें जो स्पीड है लाइट की वो ज़्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। तो एंगल इसमें इक्वल नहीं होते, याद रखना कि जैसा उसमें होता है रिफ्रैक्शन में, तो इनमें जो स्पीड है रेयरर में आपको बता दिया मैंने फास्ट होती है, वहीं डेंसर में स्लो होती है। तो ये नॉर्मल से जो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की टूवर्ड्स होती है, और वहीं जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से अवे चले जाती है। तो वैक्यूम में आपको पता ही है स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम स्लाइडिंग में भी आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। तो एग्जाम्पल देख रहे हो आप, द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। ये आपको पता है जो स्विमिंग पूल हम नहाते हैं उसमें हमें वो हाई ऊपर दिखाई देता है, रियल उसकी डेप्थ हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा
रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो बॉटम पर नहीं पहुंच पाती। आप अनदर एग्जांपल देख सकते हो, जो लेमन है प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर एपियर शायर, जो लेमन है वो भी हमें कुछ उठा दिखाई देगा, बट ऐसा नहीं होगा, ये केवल एक मिराज सन लाइक भी देख सकते हो, जो रिफ्लेक्ट एपियर टू बी द रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होते ही रहते हैं जिनमें आप ये चीज़ें सब देखते रहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो पाथ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है बस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखिए हमारे पास ABCD ये ग्लास स्लैब हैं और इनमें रिफ्रैक्शन होता है, तो ये दोनों साइड इसके ऊपर नीचे तो क्या एयर होगी, और हमने इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए आप नॉर्मल देख रहे हो, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो नॉर्मल है इस पर इंसिडेंट हुई, क्योंकि अंदर का जो मीडियम है वो कैसा होगा आपका डेंसर, और बाहर का मीडियम कैसा होगा रेयर। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और उसके बाद जब बाहर निकलेगी फिर से स्पीड बढ़ेगी, जो एंगल है वो हमने आई दिखा दिया, और लास्ट की जो रे होती है इसमें इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, जो बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, इमर्जेंट रे। तो इसमें ही हम समझ लेते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर ये नहीं होता तो ये रे सीधी जाती, तो इनके बीच का जो जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ये डिपेंड करता है जो फैक्टर्स हैं। सेकंड है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थिकनेस ग्लास स्लैब की है, लैटरल डिस्पर्जन उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप डेफिनेशन याद करें, द फिनोमिना डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पास्ड आउट ऑफ ए ग्लास स्लैब इज कॉल्ड ए लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के इक्वली है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन, ये उसमें भी सेम यही पॉइंट था। सेकंड लॉ जो है इसका, उस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ ए मीडियम। मैं कह चुका हूँ आपको, इसे स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सप्रेस किया जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कांस्टेंट। हालांकि कांस्टेंट को हम आगे जाके इसको चेंज कर देंगे। तो आप कांस्टेंट की फॉर्म में, तो हमने मानो ऊपर का जो मीडियम है n1 और सेकंड मीडियम n2, ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 कंसीडर कर ली और नीचे v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आइए समझिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो आपका पेयर है उसमें जो उनका रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट किससे करते हैं, n से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम फर्स्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्लियरली समझ आता है। तो इन्हें v1 v2 से भी हम शो कर सकते हैं, थोड़े स्क्वायर नहीं है ये। तो यहाँ से इसे रीड जो करेंगे, जो वो करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द एयर और वैक्यूम। तो इसमें जो होना चाहिए एब्सोल्यूट में जो रेस्पेक्ट होना चाहिए एयर या वैक्यूम ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला देख सकते हो, n=c/v, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम आपको बता चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जो v है हमारा, ये किसी अदर मीडियम में होगा वैक्यूम के अलावा। तो ऑलमोस्ट जो एयर में लाइट है 1.0003 होती है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा अभी तक 2.4 का होता है, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके ये कमाल है एंगल्स का। इसमें जो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 का होता है, और स्पीड ऑफ लाइट एयर तो सेम ही होती है एवरी मीडियम में। तो एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो आप सभी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो
स्पीड का भी पता कर सकते हैं, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हमें बता हो तो। अब आइए बात करते हैं लेंस की। आप अपने जीवन में यूज़ करते हो स्पेक्टिकल्स के रूप में, ये सब पता। तो लेंस क्या है? इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और टू सरफेस से, या तो दोनों सरफेस इसके स्फेरिकल होंगे या एक स्मूथ भी हो सकता है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है कॉनकेव लेंस। देखिए जो लेंस जो साइड है उसमें से थिन हो कॉर्नर पे से और थिक हो सेंटर में, वो कहलाता है कॉन्वेक्स। वहीं कॉनकेव जो होता है थिक एट ए कॉर्नर होता है और जो सेंटर है उस पर क्या होता है? थिन। थिन मीन्स पतला, डाइवर्जेंट लाइट करता है और डाइवर्जिंग के रूप में भी इसे समझते हैं। तो हम जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कुछ इस प्रकार का होता है, दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ ए सेंटर ऑफ द लेंस। जो ऑप्टिकल सेंटर है उसमें जैसे पोल होता है मिरर में, इसी प्रकार इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसे हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई उस सेंटर को कहेंगे जिसका कि जो लेंस है एक पार्ट है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिप्रेजेंटेड बाय द सी। नोट्स बना सकते हो, बात स्क्रीनशॉट ले लेकर जो आपको हम नोट डाउन करा रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इट इज़ द टू इमेजिनरी रेडियस स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज़ ए पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम बोथ सेंटर एंड कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो ये लाइट रे है स्ट्रेट कर रही है यही कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आती है बात प्रिंसिपल फोकस की। इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट रे स्टार्ट्स। जो F1 है, जो प्रिंसिपल फोकस F1 है जिससे लाइट रे स्टार्ट होती हैं, और वहीं F2 किसको बोलते हैं? इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद रखना, इसमें टू फोकस होती हैं क्योंकि इसके टू सरफेस होते हैं, दोनों से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो होगा कॉन्वेक्स में वो रियल फोकस होता है, वहीं कॉनकेव में वर्चुअल फोकाई होती हैं। तो आप ये ध्यान रखना। तो ऐसा क्यों होता है इसका तो डिस्कशन हम कंटिन्यू आपके साथ ही कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? इट इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, और एपरेचर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस को कहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसके भी स्टूडेंट कितने रूल होने वाले हैं? 3 रूल से ही काम चल जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें 2 फोकस होते हैं, हम आपको बता देंगे। तो इसमें सेंटर भी 2 ही होंगे। तो हमने एक रे ली पैरेलल, और कहाँ से पासिंग कर रही है? आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से। सेकंड रूल पे बात करते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्जेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। इसे भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम देखिए आपके सामने, ये रहा। तो हमने ये किस पे फोकस, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो आप देख रहे हो ये पैरेलल हो जाती है। तो नेक्स्ट रूल आइए समझते हैं। रूल नंबर 3, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। अगर हमने इसको ऑप्टिकल सेंटर पे डाला तो विदाउट डेविएशन ही क्या कर जाएगी? पास हो जाएगी। तो आपके रूल समझ में आ गए होंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम इनको 1 बाय 1, इस जो 6 कंडीशन है उनमें सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी पर होगा। तो हम हमेशा क्या लेंगे? पैरेलल रे। और पैरेलल जो आती हैं वो आप सभी को पता है, फर्स्ट लॉ ही लग जाता है इसमें, फोकस से जाती हैं। तो आपको पता है पोजीशन, नेचर और साइज़, हम 3 बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो पोजीशन इसकी क्या होगी इसको समझने के लिए, तो पोजीशन, नेचर और साइड। तो पोजीशन कहाँ है इसकी? एट द F2। नेचर कैसा है?
रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है इसका, पॉइंट लाइक है। आप देख रहे हो पॉइंट लाइक है, साइज इसका बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज में केस नंबर 2 है बियॉन्ड द C1। तो C1 से पीछे अगर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो देखिए एक रे हम क्या लेंगे, सबसे पहले पैरेलल, और पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, होती हुई फोकस से। तो ये फोकस पर से पास होगी, और सेकंड रे और हम लेते हैं और वो हमने ऑप्टिकल सेंटर पे डाली तो गो स्ट्रेट कर जाएगी। तो इनकी जो इमेज है F2 एंड C2 के बीच ये मिलती हैं, तो ये रियल होगी। देखिए आप, हम ग्रीन सिग्नल से इसे दिखा रहे हैं। तो पोजीशन कहाँ हुई इसकी, तो बिटवीन द F2 एंड C2। नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। केस नंबर 3 पर डिस्कशन है। तो अब कहाँ रखेंगे केस नंबर, एट द C1। तो C1 रखेंगे तो वही पैरेलली हमने पैरेलल फोकस से जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर पे करेंगे तो वो गो स्ट्रेट कर जाएगी। तो ये कहाँ मिलती हैं देखते हैं हम अपने डायग्राम के थ्रू। तो देखिए फोकस से गई और ये यहाँ पर, तो हमने देखा ये C2 पर ही मीट कर जाती हैं। तो ये दोनों रे C2 पर मीट करती हैं, तो पोजीशन कहाँ रही, एट द C2 रही, और इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहा, और साइज़ कैसे रहा, सेम किसके, ऑब्जेक्ट के सेम रहा। तो इसको समझ लो। नेक्स्ट केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन हो C1 एंड F1 के। तो यहाँ से देख सकते हो हमने इसको रख दिया है। तो एक रे पैरेलल और पैरेलल, और एक हम कैसे डालते हैं ऑप्टिकल पर, और पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल से गो स्ट्रेट कर जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा इसमें। अब आप तो इमेज जो बनी है अब की बार, तो C2 के बियॉन्ड है, तो पोजीशन, नेचर एंड साइज, तो बियॉन्ड द C2 रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और साइज़ बड़ा होगा अब की बार। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसमें मैग्नीफाइड कह सकते हैं। इसके बाद केस नंबर हमारा 5th स्टार्ट होता है। केस नंबर 5 में हम कहाँ रखते हैं, एट द F1। तो F1 पे रखेंगे तो पैरेलली, और एक रे हम ऑप्टिकल पर डालते हैं तो ये फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने पर अब ये देखिए तो ये पैरेलल हो रही हैं आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो रही हैं, ये पैरेलल हो रही हैं। जो पैरेलल रे हैं वो इन्फिनिटी पे ऐसे माना जाता है कि इन्फिनिटी पर जाकर मीट हो जाएंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी इनकी, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज़ क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी इमेज। और लास्ट केस है इसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड हो कहाँ पर, बिटवीन लेंस एंड द F1। इसे ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं, पर इसमें लेंस बोलना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये फोकस से होती हुई जाएगी जो हम पैरेलल लेते हैं, और एक तो अब की बार इनके बीच का जो साइज़ है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर तो मिलने से गई है, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग नेचर की हो चुकी हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर आप देख रहे हो डायग्राम में, तो पीछे की ओर इस प्रकार ये मिल जाती हैं, और ये जिधर साइड इनका ऑब्जेक्ट है उधर ही ये इमेज बनती है। तो यहाँ देख रहे हो कहाँ बन रही है आप, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट कंडीशन होगी ये, और साइज़ भी क्या होगा, मैग्नीफाइड, बड़ा साइज़ होगा। तो ये आपने ये कंडीशन समझ ली। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉनकेव लेंस। इसके ज़्यादा नहीं होंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, ए रे of light parallel to the principal axis appear to be diverged from the focus located on the same side of the lens। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये रहा डायग्राम, पैरेलली, और जो पैरेलल रे लेते हैं वो कैसे कर देगा, इसका तो रियल में जो नेचर है डाइवर्जिंग का है, परंतु ये एपियर होगी, हमें कहाँ पर एपियर होगी, F1 की ओर आती हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो रूल नंबर सेकंड पर डिस्कशन, एरिया ऑफ लाइट अपियर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अगर हम F1 पर डालते हैं तो ये पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाएगी? पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रूल नंबर थर्ड है हमारा, एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। तो ये ऑप्टिकल पे डालने पर विदाउट डेविएशन ही ये आगे की ओर चली जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ज़्यादा कंडीशन नहीं होती, इसमें केवल 2 ही कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो डाइवर्ज हो गई ये रे। बट जब ये पीछे की ओर हम इन्हें करते हैं तो ये हमें एपियर होती हैं। कहाँ पर मिलती हुई एपियर होंगी वो आप इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं F1 पर। तो करैक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन करते हैं। करैक्टरिस्टिक, पोजीशन, नेचर एंड साइज़। तो पोजीशन आप देख रहे हैं एट F1 पर बनी है। तो याद रखना वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड ऐड ही होना है। और साइज़ क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, वो पॉइंट लाइक होगी, पॉइंट से बहुत छोटा होता है। तो सेकंड केस आपके सामने ये रहा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो आप ये रख ली। तो हम एक रे कैसे लेंगे? इसमें पैरेलल लेंगे। ये देखिए हमने एक रे पैरेलल ले ली और पैरेलल डाइवर्ज हो गई, और इसको एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे। अब जो हमारी पैरेलल है, जो डाइवर्जिंग रे है, इससे पीछे की ओर जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये F1 पर दिखाई देगी, और वहीं इसका जो इमेज है वो हम जहाँ पर ये मीट कर जाएंगी वहीं पर मिलती हुई हमें एपियर होगी। तो देखते हैं आप, तो ऑप्टिकल लेंस और ये F1 के बीच हमें दिखाई देती है, छोटी सी दिखाई। पोजीशन क्या है? बिटवीन F1 एंड लेंस। ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। नेचर कैसा होगा? तो नेचर इसका जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड ही बनेगी। तो आपको ये फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये जो है हमारे लेंसेज के लिए आपको हमने मिरर का बताया। तो हमने बताया राइट जो साइड है वो नेगेटिव साइन के साथ ले जाएंगे, और वहीं पॉजिटिव साइड जो पॉजिटिव साइन के साथ राइट साइड। तो फोकल जो कॉन्वेक्स की है वो ऑलवेज पॉजिटिव के साथ होगी, और जो नेगेटिव की है वो जो कॉनकेव की है वो नेगेटिव के साथ। तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये लेंस फार्मूला, ये भी बेसिकली रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट, इमेज, डिस्टेंस एंड फोकल के बीच का। तो क्या फार्मूला है? 1/f = 1/v - 1/u। तो f क्या है हमारी यहाँ पर? फोकल लेंथ। वहीं v क्या है? इमेज डिस्टेंस। वहीं u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने दिखा रखी है -25 सेंटीमीटर। जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहीं फोकल लेंथ कितनी है इसकी? -25 सेंटीमीटर। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, जो कि वाइट में हम दिखा रहे हैं। और इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ द फोकल लेंथ रिलेशनशिप। तो यहाँ से ये हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेते हैं। जब इसको सोल्व कर लोगे आफ्टर द सोल्विंग, v = -12.5 सेंटीमीटर। तो जो नेचर होगा वो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो कॉनकेव वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है। तो आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। साइज़ कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा। तो मैग्नीफिकेशन और समझ लेते हैं लेंस का क्या होता है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। हम ये आपको पीछे भी समझा चुके हैं, जो कि मिरर में था। तो इसे डिनोट m से करते हैं, उसमें भी डिनोट m से करते हैं। तो हाइट ऑफ द ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h'/s से दिखा सकते हैं हम इसे। चाहे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको h2h1 से भी दिखा देते हैं। तो इसे m = v/u। मिस्टेक मत करना, जो मिरर है उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। तो पॉजिटिव साइन याद रखना, मैग्नीफिकेशन में वर्चुअल होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है तो रियल होगा। ये आप लिख लीजिए, नोट्स बना लें। तो इस पर भी बेस्ड करके न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने ये रहा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या निकालना है, फिर इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने हमने रखा हुआ है, स्लाइडिंग में आप देख पा रहे होंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो वैल्यू प्लेस कर देंगे और जब वैल्यू प्लेस करेंगे आफ्टर द कैलकुलेशन आपके सामने 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस। तो स्टूडेंट फार्मूला आपके सामने हमने लिख रखे हैं, इनमें आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो हमारी जो वीडियो है लगातार कंटिन्यूअस हम देते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें और ये हमारा प्रयास है। तो नेचर इसका जो होगा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। तो पावर ऑफ लेंस जो कि लास्ट टॉपिक हो सकता है इसका, इट इज़ ए डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ को ही पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। P इक्वल टू 1/f और ऐसा यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। जो नेगेटिव साइन है वो तो कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए आएगा और कॉनकेव के लिए जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस जो इंडिविजुअली अगर एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आ जाएगा। देख रहे हो फॉर्मूले की फॉर्म में है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं मैग्नीफिकेशन में। तो हमारी जो वीडियो है इसमें आप देखिए न्यूमेरिकल के पार्ट में भी जो डायोप्टर है कॉनकेव का वो नेगेटिव साइन के साथ लेना और जो कॉन्वेक्स का है वो पॉजिटिव साइन के साथ हमको ये लेना है। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 फार्मूला हुआ और माइनस का 10 प्लस का 8 रख दिया तो माइनस का 2 आ जाएगा डायोप्टर में। तो ये अनदर न्यूमेरिकल था। तो कॉम्बिनेशन पावर भी आपके समझ में आ जाएगी। तो F इक्वल टू 1/-2। तो हम इसका पावर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो 0.2